ये कलयुग की काशी है। कलयुग में भगवान यहाँ पर विराजमान है, पूर्ण रूप से विराजमान है। जिस ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्तो योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकार शंकर भगवान के सिर के ऊपर पूर्ण से विराजमान जी शेष नाग भगवान है। जी। पाताल लोक में जी नागवंशी से बाद शेष नाग भगवान माने गए हैं। जी। जानते हो पहाड़ों के सुंदर सुंदर मोड़, आओ हम सब चले एक कदम पहाड़ों की ओर। मैं आज फिर तुमसे बोलने के लिए बैरिंग पहाड़ में सागर परिहार। नमस्कार, पहला को प्रणाम। आज का हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। हमारी चल रही है उत्तराखंड यात्रा। उत्तराखंड यात्रा में हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी से। आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत। और मेरे सामने और अभी आप देख रहे हैं उत्तरकाशी से विश्वनाथ। आपको कहने की जरूरत नहीं है, काशीनाथ सामने है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सब दिख रहा है। तो मैं उत्तरकाशी में हूँ और उत्तराखंड यात्रा में अभी तक हमने 6 ज़िले पूरे कर चुके हैं और 7वें ज़िले में अभी उत्तरकाशी में हम पहुँचे हैं। उत्तरकाशी का सबसे पहला स्वागत आपका करते हैं। इस महादेव के मंदिर से पावन पर्व और इस मंदिर पर आपका स्वागत करते हैं। आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी कितना प्यारा है और कैसा है और क्या क्या चीज़ यहाँ पर है। तो हमने शुरुआत करते हैं मंदिर से। मंदिर आपके सामने है, काशी विश्वनाथ, और इसके नाम पर ही उत्तरकाशी का नाम पड़ा। बाकी जानकारी जो कुछ हमें पता है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम मिलाते हैं आपको मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे मिलाएंगे आपको और बातचीत कराएंगे आपको कि क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में, और वही हमसे बात करते हैं। बाकी आप तो मेरे साथ में हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी, और उनसे ही बात करते हैं मंदिर के बारे में, यहाँ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर स्थापना कैसी हुई और भगवान का यहाँ पर क्या है और क्या वही बताएंगे उनके शब्दों में पंडित जी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्तो योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकार इदम काशी तदम काशी मत्पुरी भेद वर्जिते। भगवान श्री काशी विश्वनाथ यहाँ पर स्वयंभू तीर्थ विराजमान है और दक्षिणावर्त भगवान दक्षिण तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि भगवान को मार्कंडेय जो ऋषि हुए उनसे इसको जोड़ा गया है। और भगवान मार्कंडेय का जो आपस का जो संबंध है वो ये है कि जब उनको अल्पायु से शापित थे तो उन्होंने जब भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया, आलिंगन किया, तो तब जब यमराज उनको जो है उनकी आयु जब पूर्ण हुई, उनको जब लेने आए तो भगवान से वो चिपक गए, भगवान से चिपक गए, आलिंगन किया जी। वो जब उनको खींच लगे तब वो उत्तर की तरफ झुक गए जी, मार्कंडेय ऋषि, और भगवान विश्वनाथ दक्षिण तरफ झुक गए, इसलिए इनको दक्षिण कहते हैं। और इसलिए भगवान को महामृत्युंजय कहा गया। तो भगवान महामृत्युंजय है, त्रिकालदर्शी है, तीनों लोगों के देवता है। तो भगवान जो तीनों लोगों के देवता है वो इसलिए है कि वो समूल
सब परिवार को लेकर के अपना यहाँ पर उन्होंने आविर्भाव किया, यहाँ पर प्राकट्य उनका हुआ है। तो ऐसा माना गया है कि ये कलयुग की काशी है, कलयुग के भगवान यहाँ पर विराजमान है, पूर्ण रूप से विराजमान है। जिस तरह से ये उत्तरकाशी प्राणी नाम मुक्तिदायिनी धन्य लोके महाभागा कलो ये सिद्ध, भगवान ने ये जो काशी बनाई है ये तीनों जो काल की जो काशी है, मतलब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, तीन युग है। तो इसमें भगवान जो है बनारस में विराजमान होते हैं, और कलयुग जो वर्तमान चल रहा है इसमें भगवान उत्तरकाशी विराजमान है। उत्तरकाशी में इसलिए विराजमान है क्योंकि यहाँ पर भगवान की जो विशेष जो एक वो है, उनके जटाओं से जो गंगा बहती है वो गौमुख से लेकर के प्रयागराज गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर पूरी चलती है, और अनेकों राज्यों को ये जो है पुष्पित पल्लवित करती है। तो सिर्फ एक ही स्थान यहाँ पर उत्तरकाशी है जहाँ पर उत्तर वाहिनी है, उत्तर की तरफ जब बहती है ये वापस पे चले जाती है, तो इसलिए इसको उत्तरकाशी कहा गया है। और इसका प्राचीन काल का नाम है उत्तर वाराणसी, उत्तर में है। और वाराणसी क्यों कहते हैं, वरुणा और असी नदी का संगम है, इसलिए इसको वाराणसी कहा गया है। तो इसलिए वर्णाच असी वाराणसी, भगवान यहाँ पर विराजमान जो है वो वरुणा और असी नदी के संगम में है। तो इन दोनों के बीच का जो भाग कहते हैं उसको वाराणसी कहते हैं। ये सिर्फ दो स्थान पर है, एक बनारस में, एक उत्तरकाशी में। तो इसका वर्तमान जो नाम है वो उत्तरकाशी है। प्राचीन काल का नाम था सौम्य वाराणसी, क्योंकि सौम्य इसलिए कहा गया है ये शांत है, ये सौम्य है, सुंदर है, और प्राकृतिक नैसर्गिकता के साथ में ये जुड़ा हुआ है। और भगवान ने यहाँ पर जो भविष्यवाणी की थी वो इसलिए कि कलयुग में यहाँ दर्शन देंगे, इसलिए भगवान यहाँ विराजमान है, और विराजमान के साथ में यहाँ पे अपने दर्शन देते हैं। और यहाँ पर गणेश जी हैं, माता पार्वती जी, उनका त्रिशूल है, और भगवती का जो बड़ा त्रिशूल है 19.5 फीट का, वो भी अपना जीता जागता उदाहरण है इस चीज का कि समूल रूप से यहाँ पर भगवान विराजमान है। और कलयुग की काशी के नाम से इसको कहा गया है, जिसके सामने वर्णनाथ पर्वत है और पीछे ऐरावत पर्वत है, और उनके बाईं तरफ और दाईं तरफ इंद्रकील पर्वत और बालखिल्य पर्वत है, जहाँ पर इन सभी भगवान शिव का परिवार का वहाँ पर विराजमान होता है। इनके जो शीर्ष पर है भगवान कार्तिकेय रूप में हरि महाराज विराजमान होते हैं, और नागरी माता विराजमान होती हैं, और विमलेश्वर महाराज विराजमान होते हैं। और नागरी माता के साथ साथ में ये पूरा इनका जो यहाँ पर भौगोलिक जो एक जो है ये है वो इस तरह से है कि यहाँ पर समूल भाव से सब परिवार यहाँ पर विराजमान होते हैं, इसलिए उनका सुरक्षा कवच कह सकते हैं उसको, या फिर उनको भी कह सकते हैं कि भगवान यहाँ पर सभी को सुरक्षा देते हैं, सभी को अपना जो है स्नेह आतिथ्य देते हैं, जो भी यहाँ पर आता है सबको अपना प्रेम देते हैं, सबको आशीष देते हैं। जय श्री काशी विश्वनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी। भक्ति और मुक्ति मोक्ष कल्याण प्रदान करने वाली काशी सौम्य वाराणसी कही जी। उत्तर दिशा में है, इसको उत्तर काशी कहा गया है जी। अस्सी नदी और गंगा नदी का संगम विद्यमान है जी। और शिव शक्ति रूप में शक्ति माता, और शिव रूप में शंकर भगवान, आदि शक्ति रूप में, और मैया का प्रसाद त्रिशूल दर्शन कर रहे हैं ना जी। स्वर्ग लोक से अपनी शक्ति मानेंगे जी, स्वर्ग लोक से छुट्टी भी है। आदि अनादि शंकर भगवान के सिर के ऊपर पूर्ण से विराजमान जी। शेष नाग भगवान है पाताल लोक में जी। नागवंशी से बाद शेष नाग भगवान माने गए हैं जी। शिव शक्ति रूप में, शिव वायु शक्ति रूप में सबका पूजनीय है जी। साथ में कहा तो यहाँ पर यथावस्थ इसको लगाया नहीं है, पहले से ही है। स्वर्ग लोक शक्ति माने गए। अच्छा, स्वयं यहाँ पर प्रकट है। दुर्गा सप्तशती में स्कंद पुराण में देवी भागवत में वर्णन माना गया है जी। तो कहा गया है शक्ति माता, शक्ति माता हिलता नहीं है जी। सच्ची श्रद्धा से अज्ञान का मन में कोई कामना हो जी, शक्ति माता का त्रिशूल हिलता हुआ दिखा देता है। अच्छा जी। शक्ति स्वरूपा मैया अनामिका से स्पर्श करते हैं जी। त्रिशूल विशाल रूप में हिलता हुआ दिखाई देता है जी। प्रसाद त्रिशूल शास्त्र में कहा गया। बोलो गंगा मैया की जय। शक्ति देवी पुष्पाहारी शिव संसारी स्वामी आंदेयं मार्गे शुभकाम।
नहीं सुने अलग है तब ना ये अखिल भारतीय मैं तो जब आप याद करो मैं जाता हूं ठीक है मुखवा से है वहाँ से पैदल जाती तो दो